कोचिंग के बाद कितने घंटे आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना। क्या? सेल्फ स्टडी। कोई दिक्कत? कोचिंग के बाद कितने घंटे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो जब आप कोचिंग खत्म हो जाता हो, चाहे आप ऑनलाइन करने जाते हो या ऑफलाइन करने जाते हो, या तो आप कहीं अपने गांव में, तो अपने गांव से बहुत दूर जाते हो, तो बहुत सारा 2 3 4 5 घंटा लग जाता है कोचिंग जाना, वहां 3 4 घंटे बैठना फिर आना। कोचिंग के बाद आप कितने घंटे पढ़ते हो उसके बारे में बताया कि कोचिंग के बाद कम से कम मैथ पे कितने घंटे, 1 से 1.5 घंटे ध्यान देना पर डे। अब आइए साइंस विज्ञान में कम से कम 1 घंटा मिनिमम। फिर सामाजिक विज्ञान में भी कम से कम 1 घंटा मिनिमम आपको देना है। उसके बाद हिंदी उर्दू, इसमें भी कम से कम 1 घंटा। संस्कृत में मिनिमम 1 घंटा। अब आइए इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में आधा घंटा, अगर इंग्लिश में आप आधा घंटा भी ध्यान देते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जब आप 10th पास करके 11th 12th में जाओगे, आप कंप्यूटर सीखोगे, आप जेई की तैयारी करोगे, नीट की तैयारी करोगे, आप साइंस लोगे, आप बायोलॉजी लोगे, आप बोटनी लोगे, जो भी चैप्टर लोगे, तो कम से कम आधा घंटा भी आपको इंग्लिश में ध्यान देना है, ताकि वहां पे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। आप एप्लीकेशन कई तरह का लिखना पड़ेगा कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, कहीं भी आप वोकेशनल कोर्स में, कहीं भी किसी भी तरह का आप क्षेत्र में जाते हो, तैयारी करते हो। तो ये जो टॉपिक है, मैंने सीधा यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, कोचिंग के बाद कितने घंटे आपको पढ़ना है, तो उसके बारे में आपको डिटेल बताया। तो आइए अपने कॉपी में लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है? कॉपी में लिख लेना।